नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ बहुसांस्कृतिक व बहुभाषिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे। सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट, मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट का अध्ययन करेंगे। इससे कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने अनुशासनों के बारे में जाना था, स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन और क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन का अध्ययन किया। भारत में असंख्य ऐसी स्थानीय परंपराएं हैं, ऐसे भी कई समुदाय और व्यक्ति हैं जो भारत के पर्यावरण के विविध रूपों की सूचनाएं और उनके प्रबंधन संबंधी ज्ञान के भंडार हैं, जो उन्होंने पीढ़ियों से परंपरागत ज्ञान के रूप में पाने के साथ अपने व्यवहारिक अनुभव से भी प्राप्त किया है। इसमें विद्यालय परंपरा को भी जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षा के सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को कुछ प्रमुख विशेषताओं को निहित करना होगा, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार या बिहेवियर को वातावरण एनवायरनमेंट के अनुसार परिवर्तित करना और सफल सामाजिक जीवन के लिए वहीं अगर हम बात करें तो शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में देखा जाए तो उनको कई तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अगर हम कहना चाहें तो समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं व्यक्ति के व्यवहार या बिहेवियर को वातावरण एनवायरनमेंट के अनुसार परिवर्तित करना, भारतीय परिवेश के आधार पर विद्यालय पाठ्यक्रम में यह भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि वह भारतीय सभ्यता का विश्व सभ्यता पर और विश्व सभ्यता का भारतीय सभ्यता के विचार एवं कर्म पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्यक बोध के माध्यम से विद्यार्थियों में भारतीय होने में गर्व करने की भावना का संचार और पोषण करें। तो ऐसे ही व्यवहार को वातावरण के अनुसार परिवर्तित करते रहना चाहिए। राष्ट्रीय अस्मिता और एकता का सुदृढ़ीकरण भारत की सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन के साथ साथ गहराई से जुड़ा है, जो नाना प्रकार के रंग रूपों से समृद्ध है। वहीं सफल सामाजिक जीवन के लिए व्यक्ति को तैयार करना, वहीं दूसरी ओर शिक्षा ऐसी दिखाई देनी चाहिए वह राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक राष्ट्रीय एकता को विकसित करने वाली बने। आज भी भारत में कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ की प्रगति और उपलब्धियों, विशेषतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में की गई प्रगति से अनभिज्ञ हैं, जो राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ बनाने की
दृष्टि से यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और देश की विभिन्न जातियों और क्षेत्रीय समूहों के इतिहास और उनके योगदान को पाठ्यक्रम में स्थान मिले, ताकि देश की बहुलता निष्ठ समाज और उसकी सामाजिक संस्कृति की प्रकृति को सही ढंग से समझने में मदद मिले। व्यक्तिवाद का विरोध और सामाजिक गुणों का विकास करना, पाठ्यक्रम में सामाजिक विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। इसी प्रकार जहाँ तक बहुभाषावाद की अवधारणा का प्रश्न है, तो भारत विभिन्नताओं से युक्त देश होने के कारण यहाँ कई भाषाएं भी बोली जाती हैं। आज भूमंडलीकरण व सांस्कृतिक खुलेपन की वजह से बहुभाषिकता और सामाजिक आवश्यकता बनती जा रही है। इंटरनेट द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं में सहूलतों के पाने की होड़ में हर एक व्यक्ति का बहुभाषीवाद होना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अतः पाठ्यक्रम निर्धारण में भी इस बहुभाषिकता को स्थान दिया जाना चाहिए। भारत की भाषिक विविधता यद्यपि एक जटिल चुनौती तो प्रस्तुत करती है, परंतु वह कई प्रकार के अवसर भी प्रदान करती है। भारत केवल इस मामले में ही अनूठा नहीं है कि यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बल्कि उन भाषाओं में अनेक भाषा परिवारों का प्रतिनिधित्व भी है। दुनिया के और किसी भी देश में 5 भाषा परिवारों की भाषाएं नहीं पाई जाती हैं। संरचना के स्तर पर वे इतनी भिन्न है कि उन्हें विभिन्न भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राज्य शिक्षा प्रणाली का विकास, बालक को जटिल जीवन की जटिलताओं से अवगत कराना, बालक को व्यवहारिक जीवन से संबंधित समस्याओं से परिचित कराना और उनका सामना करने के लिए तैयार करना, विज्ञान और तकनीकी औद्योगिकरण, व्यावसायीकरण शिक्षा को महत्व प्रदान करना, प्रौढ़ और समाज शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल देना। इसी प्रकार वर्तमान पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, प्रदूषण की समस्या, सुरक्षा शिक्षा, परिवहन शिक्षा, जाति उन्मूलन, परिवार कल्याण, विवाह और तलाक की समस्या, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता की शिक्षा आदि विषयों का समावेश किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि इनके अध्ययन से बालक में वांछित अभिवृत्ति का विकास होगा। कई अध्ययनों से यही पता चलता है कि द्विभाषी और बहुभाषी क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ा देती हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता एक ऐसा संसाधन है जिसकी तुलना किसी भी संसाधन से की जा सकती है। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में नहीं, बल्कि रणनीति तैयार करने के लिहाज से, ताकि बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जाए। बच्चों की घरेलू भाषाएं
स्कूल में शिक्षण का माध्यम हो, भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं होता। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित का पाठ्यक्रम भी एक तरह से भाषा की ही कक्षा होती है। हमारे संविधान की धारा 350 का के मुताबिक भी प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अतः भाषा को लेकर पाठ्यचर्या में ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता है जिससे बहुभाषिकता को बढ़ावा मिले। अतः बहुभाषिकता को पाठ्यचर्या का एक निर्धारक मानकर शिक्षण के सभी स्तरों और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति से जोड़कर एक भाषा नीति तैयार करनी चाहिए और पूरी तरह से स्थानीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए अधिगम संबंधी सामग्री, लर्निंग टीचिंग मटेरियल भी स्थानीय भाषा में तैयार करनी चाहिए। तो ये था छात्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ, बहुसांस्कृतिक व बहुभाषिक पहलू। धन्यवाद।